पाकिस्तान में हेडलाइन छप गई है, खबर फैल गई है, अगले 54 घंटे क्रिटिकल हैं। ये जो 54 घंटे हैं, ये जो 54 घंटे हैं, ये जो 54 घंटे हैं, क्या होने वाला है अगले 54 घंटों में? पाकिस्तानी इतना क्यों डर रहे हैं? मोदी क्या करने वाले हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी अगले 54 घंटे में क्या करने वाली हैं? खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लो, पीओके में यह मैसेज सर्कुलेट हो गया है। फर्स्ट एड किट रेडी कर लो, पाकिस्तान में यह मैसेज फैल गया है। तो क्या पाकिस्तान को एक बार फिर धुआं धुआं करने का वक्त करीब आ गया है? क्या अक्टूबर में ही मुनीर का फुल एंड फाइनल हिसाब किताब होने वाला है? मुनीर के मुल्क में चारों ओर अक्टूबर का फियर दिख रहा है। हर पाकिस्तानी भारत के हमले का ही जिक्र कर रहा है। दिवाली खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत पर एक रात गुजार कर वापस भी आ गए, लेकिन पाकिस्तान 50 घंटे बाद भी इन तस्वीरों को भूल नहीं पाया है। मोदी की कराची वाली चेतावनी इस वक्त भी मुनीर को चैन से सोने नहीं दे रही है। इन 50 घंटों में पाकिस्तान को फुल एंड फाइनल असॉल्ट के क्लियर कट इंडिकेशन दे दिए गए हैं। पहले रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का कोना कोना ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है। फिर पिथौरागढ़ में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि कभी भी हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0, तैयारी पूरी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से हुई फोन कॉल के बाद जो पोस्ट किया, उस पोस्ट की आखिरी लाइन मुनीर और पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेरर फैक्ट्री के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। मोदी के पोस्ट में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का मतलब ही यही है कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा एक्शन प्लान कर रहा है और भारत के अगले सबसे बड़े एक्शन की एक नहीं कई सारी वजहें हैं। खुफिया एजेंसियों के हवाले से रिपोर्ट है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 120 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। एलओसी पर निगरानी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कुछ घंटों पहले ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दी है। इस बीच पाकिस्तान में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो किसी बड़े टेरर अटैक की ओर इशारा कर रहा है। ये तस्वीरें इसी महीने की हैं। लश्कर-ए-तैयबा का डिफैक्टो चीफ और हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद लश्कर के एक और आतंकी नस्र जावेद के साथ दिखा है। नस्र जावेद भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। लश्कर के आतंकी इसे उस्तादुल मोहतरम कहकर पुकारते हैं। ये अब तक 1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेन कर चुका है और फिलहाल ये आतंकी केपीके में लश्कर के नए टेरर कैंप मरकज़े जिहादे अक्सा का इंचार्ज है। इसके अलावा पिछले 2 हफ्तों के भीतर आईएसआई स्पॉन्सर्ड पाकिस्तानी नेताओं ने लश्कर-ए-तैयबा की टॉप टेरर लीडरशिप से मुलाकात भी की है। पहली तस्वीर में आप जिन चेहरों को देख रहे हैं उनमें से एक है पीटीआई का नेता अजीमुद्दीन जाहिद लखवी, जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का मेंबर है और इसने कुछ दिन पहले लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी से मुलाकात की है। ये उसी मुलाकात की तस्वीर है। सबसे बाईं तरफ कोने में आप जिस चेहरे को देख रहे हैं वो अब्दुल रहमान मुबाशिर है, जो मुरीदके में लश्कर का टेरर हेडक्वार्टर चलाता है। दूसरी तस्वीर आईएसआई स्पॉन्सर्ड पाकिस्तानी नेता साजिदा अहमद ने जारी की है, जिसमें वो लश्कर चीफ हाफिज सईद के साथ बैठी हुई नजर आ रही है। इस बीच लश्कर-ए-तैयबा के एक सोशल मीडिया वर्कशॉप का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दीवार पर लगी स्क्रीन पर पाकिस्तान इंडिया वॉरफेयर का टेक्स्ट लिखा है। एक फाइटर जेट भी दिखाया गया है और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि लश्कर के इस वर्कशॉप को हाफिज सईद के खानदान की महिलाएं चला रही हैं। इस वीडियो में लश्कर का आतंकी लश्कर की महिला आतंकियों को फ्यूचर टेरर अटैक के लिए ट्रेन करता हुआ नजर आ रहा है।
जैश ए मोहम्मद की महिला आत्मघाती हमलावरों की ही तर्ज पर लश्कर तैयबा ने भी अपनी विमेन विंग खड़ी कर दी है। लाहौर में रिकॉर्ड किया गया ये एक ऐसा ही वीडियो है जिसमें महिलाओं को आत्मघाती हमलावर बनाने की तैयारी हो रही है। सबका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें आतंकी बनाने वाली भी हाफिज सईद के घर की महिलाएं हैं। पीएमएमएल के बैनर तले लश्कर तैयबा पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला ऑपरेट कर रहा है। अलग अलग विंग बनाकर नए आतंकियों की भर्ती कर रहा है। और तो और 2 नवंबर को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में लश्कर एक बड़ी रैली भी करने जा रहा है। ये तस्वीरें लश्कर की एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग की हैं जिसमें हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद 2 नवंबर वाली टेरर रैली की ब्रीफिंग दे रहा है। और ब्रीफिंग के वक्त तलहा सईद के साथ इस कमरे में लश्कर के कई आतंकी और कमांडर्स भी दिख रहे हैं। और उस रैली की अनाउंसमेंट पब्लिक में कैसे हो रही है, अब आपको ये दिखाते हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग 2 नवंबर 2025 को इतवार के दिन मीनारे पाकिस्तान पर एक वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद करने जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद इस कौम के अंदर उन जज्बों को बेदार करना है जिन जज्बों के साथ इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को बनाया गया था, और उस मुस्लिम लीग को लोगों के सामने पेश करना है जिसने इस जिदोजहद को दुनिया के सामने रखा था। इसलिए हम लोगों से इस बात की अपील करते हैं कि आएँ, आप 2 नवंबर 2025 बरोज़ इतवार मीनारे पाकिस्तान पहुंचकर पाकिस्तान के जज्बों को और पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक के पैगाम को आम करने के लिए आप हमारे साथ मिल के चलने का अहद करें। इस बीच जैश का भी एक पोस्टर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है जिसमें मसूद अजहर अपनी महिला आतंकियों की मदद से भारत में आत्मघाती हमला कराने की फिराक में है। और इसके लिए मसूद अजहर ने बाकायदा ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिया है। और पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स की ये सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग भारत की इंटेल एजेंसियों ने पकड़ ली है। इसी के बाद पाकिस्तान में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कहीं इन आतंकियों का सफाया करने के लिए भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 तो शुरू नहीं करने जा रहा, कहीं अक्टूबर में ही तो पाकिस्तान के चीथड़े उड़ाने नहीं जा रहा। पाकिस्तान में फैले इस पैनिक की एक वजह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तगड़ी तैयारी भी है। हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर रहा है, मिसाइलों की संख्या में इजाफा कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 1 में ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया था। S-400 ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाकर मार गिराया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब अपने सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइल डील पर बात कर रहा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई मिसाइल्स के दम पर ही भारत ने मई के ऑपरेशन में 5 से 6 फाइटर जेट और एक पाकिस्तानी स्पाई प्लेन को मार गिराया था। पाकिस्तानी स्पाई प्लेन को तो भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक जाकर मार गिराया था। और अब उसकी बड़ी खेप की खरीद पर बात हो रही है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए 300 से ज्यादा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें भी खरीदने जा रहा है। और भारत ये तैयारी इतने युद्ध स्तर पर क्यों कर रहा है, इसका एक हिंट आज रक्षा मंत्री ने खुद दे दिया है। जिस गति से ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, उसी तरीके से, उसी तेजी से वॉरफेयर के तरीके भी बदल रहे हैं। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, वे हाइब्रिड और असिमेट्रिकल स्वरूप ले चुके हैं और इनके थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जमीन से लेकर आउटर स्पेस तक फैले हुए हैं। अभी रिसेंट उदाहरण के रूप में आप ऑपरेशन सिंदूर को देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच असाधारण ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को देखने को हम सबको मिला है। उस ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन का परिणाम क्या हुआ, यह तो पूरी दुनिया ने देखा है।
ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने का काम किया है और वह आज भी उस दर्द से वो भूल नहीं पाया है। पाकिस्तान के लिए इसके अलावा भी कई बुरी खबरें आ रही हैं। पहली तो यह कि भारत 90 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्राइक करने वाले 1000 पिनाका गाइडेड रॉकेट्स का ऑर्डर देने वाला है। इसके अलावा 800 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली नई ब्रह्मोस मिसाइल भी बहुत जल्द आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट होने वाली है। 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक मार करने वाली अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल भी बहुत जल्द आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट हो जाएंगी और 800 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल की इन तस्वीरों ने पूरे पाकिस्तान में सबकी नींद अभी से उड़ा दी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैनिक और फियर मोदी की आईएनएस विक्रांत वाली इन तस्वीरों और भारतीय नेवी के अगले एक्शन की वजह से फैला है। दिल्ली में नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। रक्षा मंत्री खुद उसे अटेंड कर रहे हैं। सीडीएस, एयर चीफ मार्शल सब अपना अपना इनपुट देने वाले हैं। पाकिस्तान यह मानकर बैठा है कि भारत के अगले हमले का पहला लोकेशन कराची होने वाला है और इसमें भी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर ब्रह्मोस मिसाइल से लग रहा है। मुनीर रावलपिंडी में बैठे बैठे यही सोच रहा है कि क्या भारत की नेवी अपने युद्धपोत से ब्रह्मोस सीधे कराची पोर्ट पर तो नहीं दागने वाली। डर का आलम ऐसा है कि पाकिस्तानी अभी से ब्रह्मोस ऐसा है, ब्रह्मोस वैसा है वाला वीडियो बना बनाकर फैलाने लगे हैं। वो इतने खौफ में है कि दिन रात मोदी मोदी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही चिल्ला रहे हैं।